प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन का एक बड़ा कंसर्न ये होता है कि ये जो हमारा लटका हुआ पेट है ये कैसे अंदर जाएगा और कब जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जो टाउन में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड जिनोवा IVF सेंटर में एज IVF कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास हामला ख़वातीन चेकअप के लिए आती हैं तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में हर एस्पेक्ट पे उनको गाइड करती हूँ। जैसे ही वो डिलीवर होती हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उनका जो ये मटके जैसा लटका हुआ पेट है ये कैसे वापस अंदर जाएगा। बेबी तो डिलीवर हो गया लेकिन पेट वहीं का वहीं लटका हुआ है, तो इसको कैसे ठीक करें। तो देखें, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिस पे आप अमल करेंगी तो आपका पेट वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। एक तो जहन में ये बात रखें कि आपके मसल्स की टोन, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट स्ट्रेच हुआ होता है, बाहर की तरफ बल्ज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पट्टे यानी आपके मसल्स की टोन कम हुई होती है, ढीले हुए होते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुई हुई होती है। उस पर स्ट्रेच मार्क्स भी आप देख सकते हैं, यानी जो ब्रेक्स होते हैं और वो फिर आपको नजर आ रहे होते हैं कि सिल्वर व्हाइट कलर के लाइनें पड़ी होती हैं आपकी स्किन के ऊपर, जिसे स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। तो क्योंकि अंदर बच्चेदानी का साइज बड़ा होता है, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो ये सारी चीजें स्ट्रेच करके इनकी टोन, इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो यूट्रस तो कंट्रैक्ट होके फौरन छोटा हो जाता है, लेकिन ये मसल्स जो ढीले थे ये वहीं लटके रह जाते हैं, स्किन लटकी रह जाती है। तो इसको वापस जाने में 6 महीने से लेके 12 महीने तक का टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी एफर्ट पे कि कितनी आप एफर्ट करती हैं, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। उसमें जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो है आपका लाइफस्टाइल, जिसमें आपकी एक्सरसाइज शामिल है। एक्सरसाइज में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रैंडमली एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें। बेहतर यही है कि किसी जिम में जाके या किसी एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर से पूछ के आप एक्सरसाइजेस कीजिए, जिसमें पेल्विक टिल्ट्स होते हैं, कुछ लोअर बेली की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप एक्सरसाइजेस रूटीन में शामिल कीजिए। इसके अलावा कार्डियो या रेगुलर जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें वॉक हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, अगर साइकिलिंग पॉसिबल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी मसल्स की टोन को बढ़ाती है, आपकी स्किन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और फिर उससे जो पेट है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। डाइट कंट्रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसमें जो लीन प्रोटीन्स होती हैं, आप प्रोटीन्स में कोई से भी गोश्त ले सकती हैं, आप दालें ले सकती हैं, उनका इस्तेमाल आपके वेट को लूज करवाता है। अपनी डाइट में मीठी अशिया, जो मीठे के शौकीन होती है ख़वातीन, वो कोशिश करें कि मीठी चीज़ें और बहुत ज़्यादा फैटी डाइट जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं करेंगी तो फिर आपका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लूज होना था आपका वेट, जो मसल टोन वापस आनी थी, वो फैट डिपॉजिट की वजह से और ज्यादा बढ़ जो कि मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेगी। इसके अलावा आप नींद का भी ख्याल रखें, क्योंकि बेबी की डिलीवरी के बाद स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, स्ट्रेस आपकी बढ़ती है। जितना आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है और उसकी वजह से भी आपका वेट गेन होता है, और वो जो चीज वापस अंदर जानी होती है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो आप अपनी नींद का ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट करें। इसके अलावा मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी बेली पे मसाज करें। मसाज के लिए एलमंड ऑयल बेहतर है या कोकोनट ऑयल बेहतर है, या फिर कोई स्किन फर्मिंग क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिसमें कोलेजन होता है, विटामिन C होता है, वो यूज करके आप अपने पेट के ऊपर रेगुलरली मसाज करें ताकि कोलेजन भी रिस्टोर हो और मसल्स की टोन भी बढ़े। कुछ एब्डोमिनल बेल्ट्स होती हैं जो आपके एब्डोमेन को सपोर्ट देने के लिए होती हैं, कि उसमें जो आपके पट्टे ढीले हुए होते हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं। ऑल्दो उसके साथ पेट अंदर नहीं जाता, लेकिन वो एटलीस्ट ढलकने से बचाती हैं और मजीद सैगिंग से बचाती हैं, तो वो आप हेल्प के तौर पे यूज कर सकती हैं। और बाकायदगी के साथ इस रूटीन को अपनाएंगी तो वापस आपकी बॉडी आपकी नॉर्मल शेप में आ जाएगी।